Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. वेलकम बैक। आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में RHEL 8 एंटरप्राइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिक्स कमांड्स को रन करने के लिए मैंने यहाँ पर ओपन किया है टर्मिनल को। सबसे पहले हम कुछ फोल्डर्स को क्रिएट करना सीखेंगे। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं cd स्पेस डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप ls कमांड का यूज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए लाइनक्स के अंदर कमांड होती है mkdir। तो आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी mkdir स्पेस फोल्डर का नाम। मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ डेटा नाम से, तो मैंने ये लिखा डेटा, एंटर प्रेस किया। ls कमांड का यूज किया जाता है देखने के लिए कि आपके सिस्टम के अंदर फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके सिस्टम में फोल्डर क्रिएट हो गया डाटा नाम से। लेकिन अगर आप फोल्डर को देखना चाहते हैं बनते दौरान, तो आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mkdir स्पेस -v, v मतलब वर्बोस। उसके बाद आपको देना होगा फोल्डर का नाम। फोल्डर का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अम्बाला, एंटर किया। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया कि क्रिएट डायरेक्टरी अम्बाला, यानी कि अम्बाला नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। आप ll कमांड से भी चेक कर सकते हैं कि फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे यहाँ पर दोनों फोल्डर क्रिएट हो गए, अम्बाला के नाम से और डेटा के नाम से। अगर आप मल्टीपल फोल्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी mkdir स्पेस -v मतलब वर्बोस। मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ जैन स्पेस फेब स्पेस मार्च, एंटर प्रेस किया। तो आपके सिस्टम के अंदर जैन, फेब और मार्च 3 फोल्डर क्रिएट हो गए। आप ll कमांड का यूज करके चेक कर सकते हैं कि फोल्डर क्रिएट हुए कि नहीं हुए। अगर आप एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं mkdir स्पेस करली ब्रेसेस। मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ 1 से लेकर 5 तक, -v लगाते हैं वर्बोस के लिए, एंटर प्रेस किया। तो आपके सिस्टम में 5 फोल्डर हो गए क्रिएट। अगर आप abcd नाम से फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं mkdir करली ब्रेसेस a से लेके f तक स्पेस माइनस वर्बोस कर देते हैं, एंटर किया। तो ये आपके ABCDEF फोल्डर क्रिएट हो गए। लाइनक्स आपका केस सेंसिटिव है। अगर आप कैप्स के अंदर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, A से लेकर D तक स्पेस -v वर्बोस के लिए, एंटर प्रेस किया। तो ये आपके ABCD 4 फोल्डर क्रिएट हो गए। ll कमांड से चेक कर लेते हैं फोल्डर क्रिएट हुए कि नहीं हुए। तो ये आपके सभी फोल्डर यहाँ पर हो चुके हैं क्रिएट। अगर आप फोल्डर को कुछ इस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं mkdir स्पेस, मेरा नाम है दीपक, तो दीपक 1, दीपक 2, दीपक 3, दीपक 4। तो आप ऐसे लिखेंगे दीपक करली ब्रेसेस 1 डॉट डॉट। यहाँ पर आपको डॉट सिर्फ 2 बार ही लगाना है। 4 यानी कि मैं 4 फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, स्पेस -v वर्बोस के लिए, एंटर प्रेस किया। तो ये आपके 4 फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गए। तो ये जो मैंने यहाँ पर सभी कमांड्स एग्जीक्यूट की, मैं आपको हिस्ट्री कमांड से चेक करवा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट की हैं। ये सभी कमांड्स जो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट की और सेम लोकेशन पर ही मेरे फोल्डर क्रिएट हुए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। यानी कि जहाँ पर भी आपकी लोकेशन होगी ये फोल्डर आपके उसी लोकेशन पर ही क्रिएट होंगे। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट पाथ देके फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो पहले मैं इन फोल्डर्स को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ताकि आपको फोल्डर में फिर से क्रिएट करके दिखा सकूँ विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट पाथ। तो फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं rm स्पेस -rf स्पेस फोल्डर का नाम। सभी फोल्डर्स जो स्टार्ट होते हैं डी अल्फ़ाबेट से उनको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा rm स्पेस -rf स्पेस डी स्टार, यानी कि जो डी से स्टार्ट हो रहा है, स्पेस -v वर्बोस। एंटर प्रेस किया तो ये आपके सभी फोल्डर्स हो चुके हैं डिलीट। और अगर आप सारा डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं rm स्पेस -rf स्पेस स्टार। अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप जिस भी लोकेशन पे अवेलेबल होंगे वहाँ का सभी डाटा हो जाएगा डिलीट, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो। तो आपको ध्यान रखना है लाइनक्स सेल्फ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो पहले आप कंफर्म करिए कि आपको इसी जगह से फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना है, तभी आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करिए। लेकिन अगर बाय चांस आपने इस कमांड को गलत लोकेशन पर यानी कि रूट लोकेशन पर एग्जीक्यूट कर दिया तो वो वहाँ से सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज को कर देगा डिलीट, और नेक्स्ट रिबूट के पास आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। स्पेस -v लगा देता हूँ वर्बोस, यानी कि आपको दिख जाए कि मैंने क्या क्या चीज़ें डिलीट की। तो इसने इन सभी डायरेक्टरीज को यहाँ से कर दिया है डिलीट। कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से हम फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पाथ। अब हम इन्हीं फोल्डर्स को फिर से क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ के लिए आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे पहले रन कर देता हूँ cd कमांड। cd कमांड एग्जीक्यूट होते ही आप आ जाएंगे अपनी करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में। अब मैं मान लेते हैं कि मुझे डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट करना है डेटा नाम से, तो आप कमांड को कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे mkdir स्पेस -v वर्बोस के लिए, और इसके बाद आपको देना होगा पाथ। तो /root /डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ डेटा नाम से। एंटर प्रेस किया तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर आप मल्टीपल फोल्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mkdir -v वर्बोस /root /डेस्कटॉप, और मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करता हूँ ए से लेके डी तक। एंटर प्रेस किया तो ये आपके 4 फोल्डर हो गए क्रिएट। चेक करना चाहते हैं तो आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ll, यानी कि लॉन्ग लिस्ट /root डेस्कटॉप। एंटर प्रेस किया तो ये डेस्कटॉप पर आपके 4 फोल्डर हो चुके हैं क्रिएट। mkdir -verbose। अब मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ दीपक 1 से लेके 4 तक। एंटर प्रेस किया तो ये आपके 4 फोल्डर हो चुके हैं क्रिएट। अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आपको एक फोल्डर बनाना है, फिर उसका सब फोल्डर बनाना है, देन उसका सब फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करना होगा mkdir -p। p मतलब पेरेंट, v मतलब वर्बोस, पाथ देते हैं रूट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर मैं फोल्डर बनाता हूँ हेल्प के अंदर यू वांट लर्न रेड हैट। एंटर प्रेस किया तो ये सभी फोल्डर्स आपके क्रिएट हो गए। पहले आपका यहाँ पर हेल्प नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, हेल्प के अंदर वेन नाम का फोल्डर, देन वेन के अंदर यू नाम का फोल्डर, यू के अंदर वट नाम का फोल्डर, वट के अंदर लर्न नाम का फोल्डर, लर्न के अंदर रेड नाम का फोल्डर, और रेड के अंदर हैट नाम का फोल्डर। आप इसको ट्री कमांड से भी चेक कर सकते हैं, ट्री स्पेस /root
डेस्कटॉप, और मेन फोल्डर था हमारा हेल्प नाम से, एंटर प्रेस किया तो ये आपके फोल्डर्स हो चुके क्रिएट। अगर आप इन फोल्डर्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कमांड कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, rm स्पेस माइनस rbf स्पेस स्लैश रूट डेस्कटॉप हेल्प, एंटर प्रेस किया तो जैसे आपके फोल्डर क्रिएट हुए थे उसी तरह से हो चुके हैं ये रिमूव। पहले हेड डिलीट हुआ, फिर रेड, फिर लर्न, फिर वर्ड, फिर यू, फिर व्हेन, देन हेल्प। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ हमेशा ही आपका इस स्लैश से स्टार्ट होगा, यानी कि रूट पार्टीशन से स्टार्ट होगा। फिर से सभी डाटा को डिलीट करने के लिए हम कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, rm स्पेस माइनस rbf स्पेस स्लैश रूट डेस्कटॉप स्टार लगाते हैं, एंटर प्रेस किया तो आपके डेस्कटॉप पे फोल्डर अवेलेबल था ABCD और डाटा नाम से, वो सभी हो चुके हैं रिमूव। तो इस तरह से हम यूज करते हैं mkdir कमांड का फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी फाइल क्रिएशन। फाइल क्रिएट करने के लिए लाइनक्स के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड हम यूज करते हैं टच कमांड का। टच कमांड का यूज किया जाता है एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो मैं पहले चलता हूँ डेस्कटॉप पर, ll किया तो अभी यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे टच स्पेस डेटा। लाइनक्स के अंदर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो एक फाइल ही है, चाहे वो पार्टीशन हो, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो फाइल हो। बाय डिफॉल्ट लाइनक्स के अंदर आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ विदाउट एक्सटेंशन और एक फाइल क्रिएट करता हूँ विद एक्सटेंशन। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो ये आपकी फाइल क्रिएट होगी। टच कमांड के अंदर आप -v ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। एक और फाइल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, टच डेटा डॉट txt, एंटर प्रेस किया फिर से ll कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके दोनों फाइल्स हो चुकी हैं यहाँ पर क्रिएट। ये दोनों फाइल्स जो मैंने क्रिएट किए हैं यहाँ पर, ये दोनों क्रिएट हुई विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पाथ। लेकिन अगर आप फाइल्स को एब्सोल्यूट पाथ से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, टच स्लैश रूट डेस्कटॉप। मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ दीपक नाम से, एंटर प्रेस किया, फाइल क्रिएट होगी। आप ll कमांड से चेक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, टच स्लैश रूट डेस्कटॉप A से लेके D तक, एंटर प्रेस किया, L टाइप किया तो ये आपकी फाइल्स हो चुकी हैं क्रिएट। ध्यान रखिएगा कि व्हाइट कलर जो है वो फाइल्स के लिए है और जो ब्लू कलर है वो फोल्डर के लिए है। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर mkdir। फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ यहाँ पर बेसिक, स्पेस -v लगाते हैं वर्बोस के लिए, ll प्रेस किया तो यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये है डायरेक्टरी। स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, और जो व्हाइट कलर है ये फाइल्स के लिए, और इसमें स्टार्टिंग में दिया होगा ये हाइफन। हाइफन का मतलब होता है कि मेरी एक रेगुलर फाइल है। कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं एम्प्टी फाइल्स। नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉपी कमांड। लाइनक्स के अंदर अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं cp कमांड का। तो पहले मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ ll। तो अभी आपके सिस्टम के अंदर ये फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं। पहले हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे cp
cp कमांड के अंदर आप v ऑप्शन यूज कर सकते हैं वर्बोस के लिए। इसके बाद आपको देना होगा वो फाइल जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डाटा नाम की फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ और कॉपी करके इसको मैं बेसिक नाम की डायरेक्टरी में पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फोल्डर का नाम था बेसिक, एंटर प्रेस किया, तो ये डाटा नाम की फाइल आपकी कॉपी होगी बेसिक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो ये जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट की cp, ये भी थी मेरी विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पाथ। अगर आप इसी कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट पाथ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी cp -v वर्बोस। सोर्स है मेरा रूट डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल अवेलेबल है डाटा डॉट txt नाम से। इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ बेसिक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देंगे एब्सोल्यूट पाथ स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप बेसिक, एंटर प्रेस किया, तो ये फाइल भी आपकी कॉपी होगी बेसिक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री कमांड, ट्री बेसिक, एंटर प्रेस किया, तो ये दोनों फाइल्स आपकी हो चुकी हैं कॉपी। फिर से ll कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, एक और डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ mkdir कमांड से, माइनस वर्बोस। मैंने फोल्डर क्रिएट किया फुल नाम से, एंटर प्रेस किया, तो ये आपका फुल नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। ll कमांड से चेक कर लेते हैं, तो अब आपके सिस्टम के अंदर इस लोकेशन पर अवेलेबल हैं दो फोल्डर्स, एक बेसिक नाम से और एक फुल नाम से, और बाकी सभी हैं आपकी फाइल्स। अगर आप यहाँ से सभी फाइल्स को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, cp स्पेस, मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ वो फाइल जो d नाम से स्टार्ट होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा d स्टार, और इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर। -v लगाते हैं वर्बोस के लिए, एंटर प्रेस किया, तो डी नाम से आपके पास यहाँ पर 4 फाइलें अवेलेबल थी। फर्स्ट थी डी नाम से, सेकंड डेटा नाम से, थर्ड आपकी डाटा डॉट txt नाम से, और फोर्थ फाइल थी आपकी दीपक नाम से। ये सभी कॉपी होके चली गई हैं फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर। आप यहाँ पर ट्री स्पेस डायरेक्टरी का नाम देके चेक कर सकते हैं, तो आपकी फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर 4 फाइलें हो चुकी हैं कॉपी। फिर से ll कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं एक फाइल के अंदर कंटेंट लिखता हूँ विद द हेल्प ऑफ एको कमांड, कंट्रोल L प्रेस किया। एको कमांड का यूज किया जाता है अगर आप किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपको कमांड कुछ इस तरह से टाइप करनी होगी, एको स्पेस जो भी आप मैसेज यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ माई नेम इज दीपक सूद, इसको मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ फाइल के अंदर। फाइल का नाम है डाटा डॉट txt, एंटर प्रेस किया, और अगर आप इस मैसेज को सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसी कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन आप इसे रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये मैसेज आपका इसी लोकेशन पर हो जाएगा पेस्ट। एंटर प्रेस करते ही ये मैसेज आपका इस टर्मिनल पर ही हो जाएगा डिस्प्ले। अगर आप किसी भी फाइल को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैट कमांड का, कैट स्पेस डेटा डॉट txt, एंटर प्रेस किया, तो ये लाइन हो चुकी है प्रिंट। अगर आप एक ही फाइल के अंदर अगर एक और लाइन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर से यूज करते हैं एको कमांड का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको स्पेस वेलकम टू माई यूट्यूब
चैनल टेक ग्रुप। इसको आपको करना होगा अपेंड। अपेंड करने के लिए आपको यहाँ पर लगाना होगा 2 बार ग्रेटर देन सिंबल। देन आपको देना होगा फाइल नेम। फाइल नेम था हमारा data.txt। एंटर प्रेस किया। फिर से रीड करके देखते हैं सेम फाइल को, कैट स्पेस data.txt। एंटर प्रेस किया तो इसके अंदर मैंने लिख दी है 2 लाइन्स। अगर आप एक और लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आपको फिर से सेम कमांड को ही एग्जीक्यूट करना होगा, एको जो भी आप डाटा लिखना चाहते हैं। आपको अपेंड उसे 2 बार ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप तीसरी लाइन लिखना चाहते हैं तो आपको ये 3 बार लगाना, 4 बार लिखना चाहते हैं तो आपको 4 बार लगाना है। ये आपको सिर्फ यूज करना होगा 1 बार या 2 बार। फाइल का नाम था data.txt। एंटर प्रेस किया। फिर से कैट कर लेते हैं data.txt फाइल को। तो ये आपकी फाइल के अंदर 3 लाइन्स मैंने लिख दी। फिर से रीड करता हूँ सेम फाइल को, data.txt। एंटर प्रेस किया। अगर आप इस फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा cp -v कर देते हैं वर्बोस के लिए। फाइल का नाम है data.txt। इसी की मैं एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ यहाँ पर copy.txt। एंटर प्रेस किया तो ये फाइल आपकी कॉपी होगी। अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड करके देख सकते हैं, दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, कैट स्पेस copy.txt। एंटर किया। इसके अंदर भी आ चुकी हैं आपकी 3 लाइन्स, जो लाइन्स आपकी अवेलेबल थी data.txt फाइल में। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल भी बना सकते हैं। फिर से ll कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कॉपी कमांड का। नेक्स्ट है हमारी कट कमांड। कट कमांड के लिए हम यूज करते हैं mv कमांड का। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड आप कुछ इस तरह से टाइप करेंगे, mv स्पेस माइनस वर्बोस। मान लेता हूँ कि मुझे जो फाइल है copy.txt, इसे मुझे कट करके पेस्ट करना है बेसिक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक। एंटर प्रेस किया। फिर से ll कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो आपकी फाइल थी copy.txt, ये यहाँ से कट होके आ चुकी है बेसिक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप चेक करना चाहें तो आप ll स्पेस बेसिक लिख के चेक कर सकते हैं। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ ll। अब मुझे इन सभी फाइल्स को यहाँ से जो D से स्टार्ट होगी इनको कट करके लेकर जाना है फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mv स्पेस D स्टार फुल स्पेस -v मतलब वर्बोस। एंटर प्रेस किया। तो वहाँ पर आपकी D नाम की एक फाइल पहले से अवेलेबल है, उसको मैं यस कर देता हूँ ओवरराइट करने के लिए। फिर से ये भी फाइल अवेलेबल है। फिर से y प्रेस किया, y ll कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आपकी सारी फाइल्स जो D नाम से स्टार्ट हो रही थी वो चली गई हैं फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर। ABC को भी मैं मूव करके कर देता हूँ फुल नाम की डायरेक्टरी में। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं mv स्पेस -v। मैं मूव करता हूँ A से लेके C तक D फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर। एंटर प्रेस किया। तो ये तीनों फाइल्स आपकी मूव होके चलेगी फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर। ll कमांड एग्जीक्यूट की, ट्री भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो फुल के अंदर आपकी फाइल्स आ गई ABCD, data.txt, डाटा और दीपक
अगर आप इस बेसिक नाम की डायरेक्टरी को भी फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी होगी, mv -v वर्बोस। बेसिक को कॉपी करके मैं ले जाता हूँ फुल नाम की डायरेक्टरी के अंदर, एंटर प्रेस किया तो ये फोल्डर हो गया आपका कॉपी। ट्री कमांड से चेक कर लेते हैं तो ये दोनों डायरेक्टरीज आपकी आ चुकी हैं बेसिक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप इस सभी डाटा को वापस बाहर डेस्कटॉप पर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, mv स्पेस फुल स्टार लगा देता हूँ, यानी कि उसके अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो करंट लोकेशन पर आ जाए। करंट लोकेशन का मतलब होता है डॉट। एंटर प्रेस किया, एलर टाइप करते हैं तो आपका सारा का सारा कंटेंट वापस आ गया आपके डेस्कटॉप पर। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मूव कमांड का डाटा को, अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेकर जाना चाहते हैं तो। अगर आप किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी मूव कमांड ही यूज होगी। मान लेता हूं कि मुझे जो दीपक नाम की फाइल है उसको चेंज करके किसी और नाम में रिप्लेस करना है, mv स्पेस दीपक, नाम मैं देता हूं उसका सैम, -v लगाते हैं वर्बोस के लिए, एलर टाइप किया तो जो आपकी फाइल थी दीपक नाम से वो चेंज होगी सैम नाम से। तो इस तरह से आप यूज करते हैं रीनेम कमांड का। अगर आप फोल्डर को रीनेम करना चाहें तब भी आपकी सेम कमांड रहेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, mv मान लेता हूँ मुझे बेसिक नाम की जो डायरेक्टरी है उसको चेंज करके करना है ओल्ड के नाम से, -v लगाते हैं वर्बोस के लिए, एलएल किया तो जिसका नाम पहले था बेसिक अब उसका नाम है ओल्ड। तो ये थी मेरी कुछ बेसिक कमांड्स। फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर को रीनेम करना, एम्प्टी फाइल को क्रिएट करना, कॉपी करना किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को मूव करना एब्सोल्यूट पाथ से या रिलेटिव पाथ से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।